पाकिस्तान में सीज फायर हुआ और इस सीज फायर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को शुक्रिया किया और भारत के नेतृत्व की भी तारीफ की और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सूझबूझ के साथ ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 1971 में इंदिरा गांधी जिस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग किया था अमेरिका के अगेंस्ट जाकर, उस समय हमारे पास इतना पावर नहीं था, इतने सैन्य ताकत की जो है नहीं थी। कंपेयर किया जाए तो एक गरीब देश था भारत, फिर भी अमेरिका के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया। मोदी के नेतृत्व में मोदी के पास एक बेहतरीन मौका है इतिहास रचने का। क्या उस मौके को मोदी भुनाएंगे या फिर इस अवसर को गंवाएंगे या फिर इस मौके को भुनाकर इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे? ये सवाल है नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों का और इसके अलावा भारतीय जो है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भी है कि क्या नरेंद्र मोदी इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ ऐसा लग रहा है कूटनीतिक के जाल में फंसकर नरेंद्र मोदी इस अवसर को नहीं भुना पाएंगे और इस अवसर को गंवाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उससे पहले आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं उनकी तारीफ भी हुई है और मोदी के प्रशंसक और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता इंदिरा गांधी से कंपेयर करने में लाख गुना आगे मोदी को बताया जाता है। लेकिन मोदी के पास भी एक बेहतरीन मौका है जो कि पाकिस्तान को खंड खंड कर सकता है। उस समय बांग्लादेश जो है बनाया इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने और अब मोदी चाहे तो बलूचिस्तान बना सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो मोदी के दोस्त हैं, तो क्या दोस्ती भी जरूरी है, शांति जरूरी है, लेकिन संप्रभुता भी बहुत जरूरी है। और भारत के जो सेना है जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, बिलबिला रहा है और पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगा था कि जंग को रोका जाए, जंग को रोका जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भले ही क्रेडिट लें, लेकिन ये भारत का कहना है कि बायलेटरल जो है ये अंडरस्टैंडिंग है, समझौता है। लेकिन पूर्ण रूप से सीज फायर की बात करें तो अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारत इधर से मिलिट्री एक्शन कर सकता है, खुली छूट है सेना को। तो क्या इंदिरा गांधी जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाई थी, तो इस बार मोदी के पास जो मौका है, क्या उस मौके को भुनाएंगे मोदी या फिर अवसर को गंवाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो है समय बार बार नहीं आता और वक्त बार बार नहीं आता। मौका मिला है तो क्या इस मौके पर चौका मारेंगे नरेंद्र मोदी या फिर इस अवसर को गंवाएंगे? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं, आप लोग का कमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत पाकिस्तान के युद्ध में। तो क्या लगता है आप लोग का कि मोदी इस अवसर का लाभ उठाएंगे या फिर इस अवसर को गंवाएंगे?